हाँ, इसके बाद आपने सुना होगा एक आपको बहुत अच्छी चीज और बताते हैं। हाँ, चलत समय नेहुरा मिल जाए। अब देखिए ऐसा है, हमारे वहाँ जो भी सगुन शास्त्र लिखे गए वो उस समय लिखे गए जब हमारा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य होता था। ठीक है, गांव की हमारी जो है पृष्ठभूमि थी। लेकिन आज की तारीख में नेवला क्या है? नेवला एक चूहे के समान, एक लेजर्ड या जो है गिरगिट की तरह चलने वाला पक्षी वो है। तो अगर कहते हैं चलत समय न्योरा मिल जाए, बाम भाग चारा चकु खाए, यानी कि अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपको सामने से नेवला या कोई नेवले जैसी आकृति वाला जानवर दिख जाए और आपके बाई तरफ जो है खेत में या कोई जगह पे कौआ आपको दिख जाए, तो इसका मतलब आपका काम अवश्य सिद्ध होगा। ठीक है, ये चीज समझिए। तो इस तरह आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद एक और कहावत कही गई है, नारी सुहागिन जल घट लाए, दही दधी मछली जो सन्मुख आवे। यानी कि अगर आप घर से निकले हैं किसी शुभ काम करने के लिए, आपने घर से पैर बाहर निकाला और कोई सुहागिन नारी पानी लेके जा रही हो। अब ठीक है, आजकल तो आप कॉलोनियों में, लेकिन बहुत कई बार क्या होता है कि आपके घर के आसपास लेबर लोग रहते हैं, पानी भर भर के लाते हैं। तो यानी अगर कोई मैरिड लड़की, मैरिड वुमेन पानी का कोई भी बर्तन लेके सामने से आपके घर के पड़ जाए नजर में, और कहीं ना कहीं दही या मछली किसी भी फॉर्म में, ठीक है, दही बेचने वाला, मछली बेचने वाला, अब किस्मत किसी की बहुत अच्छी हो कि घर के बाहर ही अमूल का स्टॉल हो जहाँ दिन भर दही बिकता हो तो एक अलग बात है, लेकिन दही मछली को बहुत अच्छा माना गया है। और सन्मुख धेनु पियावे बाछा, यानी कि आप घर से शुभ काम के लिए निकले और गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो, या ऐसी कोई पिक्चर आ जाए, या ऐसे कभी गाय और बछड़ा जा रहे हो। अब यहाँ पे समस्या जानते क्या आती है? अब हम लोग शहरों में रहते हैं, गांव की पृष्ठभूमि में तो है नहीं, तो इसको हमें आज के समय के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहिए कि इससे मिलता जुलता कोई सगुन या लक्षण या कोई फीडिंग कराने वाला, गाय को शुभ माना गया, तो गाय का बछड़ा फीडिंग जो है आदिकाल में बहुत अच्छी कही गई है। तो कहते हैं यही सगुन है सबसे अच्छा, यानी सबसे अच्छा सगुन यही होता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना चाहिए कि इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे अब आपको नक्षत्रों का ज्ञान होता तो इसमें और हम आपको बता देते हैं। अब जैसे एक चीज आप एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए मैंने और लिखा था, वो आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको बहुत ये आपको नॉर्मली शहरों में इस चीज का फायदा मिलेगा। चलिए जस्ट अ सेकेंड, ये आपके लिए ओके। तो ये थोड़ा सा एक सेकंड दीजिए, मैं एक चीज आपके लिए, एक स्लाइड मैंने अपने पास बनाई थी तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो इस पे विचार आपको करना चाहिए कि अब जैसे कि मान लीजिए घर से आप जब निकलते हैं, अभी हम सिर्फ घर से आसपास के जो एनवायरमेंट वाले हैं वो चीज है। जैसे अगर आप घर से किसी शुभ कार्य से निकले तो घर के आसपास या आपके घर का कुत्ता अगर कान एकदम से फड़फड़ा दे तो समझ लीजिए कि वो काम आपका नहीं होगा, उसमें आपको नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है। आपको सावधान हो जाना चाहिए, जिससे कि शुभ कार्य में जाने से पहले, अगर क्योंकि नॉर्मली कुत्ता एक ऐसी चीज है कि आजकल हमने देखा है हर घर में होता है। ठीक है, नॉर्मली सभी घर में या तो होता है, या नॉर्मली आपको स्ट्रीट डॉग या कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुत्ता मिल जाता है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में मिलने वाली आसान सी चीज है। तो इसमें क्या आप कह सकते हैं कि अगर शुभ कार्य के लिए आप निकले हैं और कुत्ता कान फड़फड़ा रहा है तो इसका मतलब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका काम, आपकी दुर्घटना हो सकती है। उसी प्रकार अब देखिए एक लक्षण होता है, कहते हैं कि अगर आपके घर में पानी किसी भी वजह से नलों से टपकता है या पानी का लॉस हो रहा है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, धन की हानि होती है। ये बहुत बड़ा प्रकृति का संदेश है। मेरे साथ ज्योतिष पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं वो ये जानते हैं कि चंद्रमा के कई सारे कारकों में एक कारक होता है लिक्विड कैश मनी। चंद्रमा जो है लिक्विड कैश मनी का भी कारक है। तो अगर आपके घर में कंटिन्यूअस पानी वेस्ट हो रहा है, पानी कहीं से नल से टपक रहा है, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपके घर आपका लिक्विड कैश मनी का फ्लो कहीं ना कहीं बाधित है, टूटा हुआ है, जिसके कारण वो पैसा आपका नुकसान में हो रहा है। सेम इसी तरह अगर आपके घर में बार बार जो है दूध उबल रहा है,
दूध उबलने का मतलब दूध को भी चंद्रमा से रिप्रेजेंट किया गया है, और चंद्रमा मन भी है, माता भी है, हमारी सोच है, हमारी मेंटेलिटी है, और हमारा लिक्विड कैश मनी है। तो अगर चंद्रमा रेगुलर, देखिए कभी कभार लापरवाही से किसी के घर में दूध उबल जाता है तो कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन अगर ये अनइंटेंशनली कई बार होता है, रेगुलर हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी, ये इशारा है प्रकृति का, नेचर का, कि आपकी चंद्रमा की ऊर्जा बाधित है। आपको बॉडी में हार्मोनल या बॉडी में कहीं ना कहीं आपका जल तत्व जो है, जो ग्रह स्वामी है, तो घर में तो हो सकता है 4-5 लोग हों, तो सब 4-5 को तो इतनी इंटेंसिटी फील नहीं होगी, लेकिन या तो जो किचन में रेगुलर काम कर रहा है या जो उस घर का स्वामी है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैं आज आपको 2-4-5 बातें ही भले बताऊं, लेकिन दे विल 100% हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी लेवल। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। चंद्रमा से रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और आपका पैसा बिना बात के आपके जाने अनजाने कोई ना कोई घर में यूज कर रहा है या खा रहा है, या आप ही के जानने वाला। इसी प्रकार एक बात ध्यान रखिए, अगर घर में चूहे बार बार आ रहे हैं तो सामान काट रहे हैं, या आपका अगर ऑफिस है वहां पे चूहे सामान काट रहे हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि आपका स्टाफ आपके वहां चोरी कर रहा है, या आप जिन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं वो 100% आपके नाक के नीचे या आपकी पीठ पीछे आपको व्यापार में या कहीं ना कहीं घर में काम करने वाले जो आते हैं वो कुछ ना कुछ चुरा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको अभी नहीं हो रही है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिए। इसके बाद और चीजों में आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको दूध का बताया, अब जैसे शीशे का देख लीजिए, शीशे के बारे में समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं कि जितनी भी ये जो बुरी आत्माएं होती हैं या जो निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, ये शीशे जैसी चीजों में रहती हैं। तो कई जगह आपने सुना होगा कि शीशे का जो टूटता है तो वो बुरी आत्मा उसमें से निकल जाती है, ठीक है। तो कई जगहों पे शीशे का टूटना, मतलब शीशे के कप का टूटना अच्छा माना जाता है कि चलो वो बुरी चीज हमारे वहां से उसमें जो बात कर रही थी निकल गई। तो ये एक पहलू है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी टूटे शीशे को घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे शीशे को रखने से, क्योंकि शीशा ज्योतिष शास्त्र में बुद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है, और टूटे शीशे में रखने से आपका भाग्य और आपका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में हर चीज कमजोर होती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टूटे शीशे का, कार का भी अगर आपका शीशा टूटा हुआ है, छिटका हुआ है, तो हम समझते हैं कई लोग थोड़ा सा क्रैक होने पर उसको बदलवाते नहीं है, तो या तो उस पर टेपिंग करके ऐसा कर दीजिए कि वो दिखे ना, अगर छोटा सा स्पॉट है, और अगर आपके पास सहूलियत है उसको बदलवा दीजिए, क्योंकि टूटा शीशा जो है दुर्घटना का संकेत लेके आता है। अगर कई लोगों ने देखा है कार के शीशे छोटे मोटे थोड़े टूट जाते हैं फिर भी गाड़ी चलाते रहते हैं, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कभी किसी का नहीं भी होता है, लेकिन ये एक कोई अच्छा सगुन नहीं है। उसी प्रकार एक चीज हम आपको और बताते हैं, अगर आपके घर में तंत्र मंत्र या किसी की ऊपरी बाधा या कोई किया कराया करता है, तो मैं आपको 2-3 पहचान बता रहा हूँ, उससे आप प्रथम लेवल पे इसको पहचान सकते हैं कि देखिए, साल में एक आध बार कभी सीजन में जो मधुमक्खी या जो पीली वाली बरैया होती है ना, हाँ, वो अगर मरी हुई मिलती है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बरैया या मधुमक्खी रेगुलर बेसिस पे हर चौथे पांचवें छठे दिन आठवें दिन एक आध मरी छत पे या लॉन में या आंगन में मिल रही हैं, तो थोड़ा सा सावधानी हो जाइए। और आपको घर में अगर कोई ऐसी चीज है, लोहे की कील या लौंग या ऐसी कोई चीज अनवांटेड चीज जो नहीं होनी चाहिए, तागे में लिपटा हुआ कुछ दिखता है कहीं दाएं बाएं लॉन में छत पे, तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक शगुन है, ये एक विचार है जो क्लियर बताता है कि आपको कहीं ना कहीं यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ निगेटिव एनर्जी। इस पर तुरंत अपनी सावधानी बरत लीजिए। ये लंबे नुकसान से पहले ही इसका इलाज आपको करना है, ये इंडिकेशन है। अब झाड़ू के भी सगुन है बहुत सारे, ठीक है। झाड़ू हमारे वहां लक्ष्मी और झाड़ू को सिनोनिमस बताया गया है। केतु को भी झाड़ू कहा गया है। तो कई जगहों पे झाड़ू की प्रॉपर इज्जत की जाती है, उसको ढक के रखा जाता है, और कहा जाता है शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। देखिए, हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको साइंटिफिक लेवल के हिसाब से भी समझते हैं। तो कहने का अब इसके भी साइंटिफिक लेवल क्या हो सकता है, ये तो शास्त्रों में लिख दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, हम उसको अक्षर पालन भी करेंगे। लेकिन इसमें मुद्दा क्या होता है कि शाम को पहले लाइट का सिस्टम नहीं था, दिया जलाया जाता था। तो दिन भर घर में कोई काम हुआ, कोई सोना गिर गया, मान लो कुछ गिर गया,
तो शाम को अगर हम झाड़ू लगाएंगे तो हमारी नजर तो इतनी है नहीं, लाइट तो इतनी नहीं, तो झाड़ू सब रोशनी बाहर निकल जाएगी घर के। तो इसलिए शाम को झाड़ू लगाने का निषेध किया गया है। झाड़ू को लक्ष्मी माना गया है और उसको ढक के इसलिए रखा जाता है कि कभी झाड़ू लगाई उसमें कुछ जम्स लग गए, कोई कीटाणु लग गए, खुले में रख देंगे तो वो पूरे में फैलेंगे। तो साइंटिफिक भी है। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो भी शगुन और शास्त्र या इन सब तरह की चीजें जो बनाई हैं, इनके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन इनको ही हमें समझना चाहिए क्योंकि हमारे वहाँ हर चीज का कोई ना कोई कारक होता है, सिग्निफिकेटर होता है। तो उस सिग्निफिकेटर के साथ हमको चीजों को कंबाइंड करना पड़ता है, तब चीजें हमारी चलती हैं, अदरवाइज चीजें नहीं चलती हैं। राइट। तो अभी हम जो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं वो एक जनरल आपको छोटी छोटी अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे हैं, फिर इसको डिटेल में भी आपसे और डिस्कस करेंगे। अब जैसे सपने की बात करनी है, तो सपने में आप समझिए नॉर्मल जो सबसे बड़ी सपने की होती है वो होती है सांपों का दिखना। अब हम आपको साइकोलॉजिकल साइंटिफिक एनालिसिस भी इसका बताने का प्रयास करेंगे और वैदिक और हमारा जो पौराणिक मत है, ज्योतिषी मत है, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हमें बचपन से जिनको सांपों के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हमारे लिए सांप एक डर की चीज है। यानी कि ऑब्वियस बात है, जितने भी हमारे हम और आप हैं, हम लोग अब कोई हम लोग सपेरे तो है नहीं तो बचपन से सांप से खेल रहे हैं, तो हमारे लिए सांप एक फेयरिंग एलिमेंट है। ठीक है। अब जब हमारे लिए सांप एक फेयरिंग एलिमेंट है तो हम सपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, क्योंकि हम उसमें कोई दिमाग तो सपने में लगा नहीं सकते हैं। हमारे अंदर कोई चीज अगर एक कोई चीज फिल्डअप है तो सांप दिखने का मतलब ये होता है, जिस समय आपको सांप का सपना आएगा तो ये मान चलिए आप अपनी लाइफ में किसी चीज से बच रहे हैं, किसी चीज से डर रहे हैं, एक अनवांटेड साइकोसिस, फियर साइकोसिस सिचुएशन के हिसाब से है। अब वो आपको लग रहा है कि आपका बॉस आपको निकाल देगा, आपका बॉस आपका इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको ऐसी जगह ट्रांसफर कर देगा, तो वो बॉस जो है ना वो आपके लिए खतरा है। अब आपको खतरे को आप अनकॉन्शियस माइंड में, जैसे सांप आपने बचपन से ये समझा है कि सांप मेरे लिए खतरा है, तो जैसे ही खतरे आपके लाइफ में बढ़ेंगे किसी भी लेवल पे, आपको लगेगा कि मैंने यार मैं पैसे नहीं है, मैं गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करा पाया, पुलिस मुझे किसी भी चौराहे पे रोक सकती है और इंश्योरेंस कराऊंगा मैं 20 दिन बाद, क्योंकि मेरे पास पैसा 20 दिन बाद आएगा, तो अभी तो मैं इंश्योरेंस 20 दिन में बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाऊंगा। तो अब आप ये 20 दिन में आपके माइंड में एक डर हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे आपको डेली 4 चौराहे पार करने हैं, किसी भी चौराहे पे अगर पुलिस वाले ने आपको रोका तो कागज गाड़ी के दिखाओ, तो आपको पता है इंश्योरेंस नहीं है। तो 20 दिन अब आप एक फियर साइकोसिस में जिएंगे, या तो आपका नेचर बहुत हो कि आपने अरे निपट लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आए तो आपके माइंड में, और बचपन से आपने सांप को एक फियर के रूप में देखा है, तो सांप का सपना जब भी आपको आएगा तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहां पे आपके तरफ कोई ना कोई खतरा आप परसीव कर रहे हो। आप की मेरी तरफ अगर सांप आपकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब, ये दिख रहा है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी माइंड में आपके चल रहा है ये चीज जो है मेरे लिए खतरा हो सकती है, खतरा हो सकती है। अब होगी या नहीं होगी, अगर ये प्रकृति आपको संदेश देना चाहती है तो प्रकृति ये संदेश बड़ा सिंपल तरीके से देगी। सांप अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ लौट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुफकार रहा है तो भी, लेकिन अगर आपके लिपट गया है, काट लिया है, तब आपको यहाँ पे चिंता करने की बात है। लेकिन हम आपको जो चीज कहना चाहते हैं उसको आप बड़े तसल्ली से पहले समझिए कि इसमें फियर साइकोसिस का जो मैटर है वो कितना जरूरी है, सांप से आपको वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो कैंची होती है उनको क्रॉस मत करो, चाकू जो है खाली मत चलाओ, कैंची को खाली मत चलाओ, चाकू को क्रॉस करके बताओ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर केतु की ऊर्जा होती है, ग्रह के हिसाब से देखें तो ये हमको अगर ऐसा कभी करने से कहीं ये हमारा जो आसपास का एनर्जी एनवायरनमेंट में मौजूद होती है और वो मिक्सअप हो जाती है, तो हमारे घर में केतु काटने का काम करता है, ब्लेड है। ठीक है। ये नक्षत्र लेवल की चीज है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन चाकू और कैंची है, तो इसका मतलब हमारे रिश्तों की नॉट कट जाएगी, कट सकती है, घर में कलह हो सकती है। तो ये इस तरह ऐसे बर्तन जैसे टकराते हैं बहुत सारे, तो नॉर्मल कह दिया कि घर में 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे, लेकिन अगर बर्तन टकरा रहे हैं तो ये मतलब ये इंडिकेशन है कि बर्तन, खाली बर्तन बुध है को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुध क्या है? बुध हमारे वहाँ बुआ, भतीजी, बेटी। ठीक है।
बुआ, भतीजी, बेटी, भाभी को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारी टीचिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब दो बर्तन टकरा रहे हैं तो ये हम जो शास्त्र में और जो जनरल चीजें आपने सुनी होंगी उससे कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब ट्रैवलिंग में बाधा हो सकती है। ठीक है, ट्रैवलिंग में बाधा, या क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, इसका मतलब कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द किसी को आहत कर सकते हैं, जो आपसे दुश्मनी पाल सकता है, ये इंडिकेशन है। तो अगर आपके बर्तनों के टकरा रहे हैं, बिना बात की आवाज आ रही है, तो आपको एक दो दिन अपनी जबान पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, जिससे आपको आगे कोई ऐसा बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, मिल्क के मैंने आपको बता ही दिया कि मिल्क का उबलना कोई अच्छी बात नहीं है। पानी का बता दिया, मिरर मिरर शीशे का भी बता दिया कि, और ग्लास का बता दिया। अब आ जाते हैं हम अगला जो है बाल्टी पे ले लिया। बाल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया अभी कि अगर आप कहीं पे यात्रा कर रहे हैं तो खाली बाल्टी देखने से दुर्घटना या अकस्मात चीजें आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए खाली बर्तन या खाली बाल्टी आप कोशिश करिए, अवॉइड करिए कि आपको ड्यूरिंग योर जर्नी ना देखनी पड़े, अदरवाइज ये आपके लिए नुकसान का कारक हो सकती है। उसी प्रकार एक बहुत अच्छा सगुन होता है कि अगर आप घर से निकले और आपने शव यात्रा देखी, तो शव यात्रा अगर किसी ओल्ड एज की है, और आपने देखा कोई बहुत ओल्ड एज वाला मिलता है तो लोग गाना बजाना के साथ उसको ले जाते हैं, भजन भजन करते हुए। तो अगर कोई शव यात्रा किसी ओल्ड एज की है, जिसकी सजी हुई है, मतलब उसमें फल फूल लगे हैं, मतलब कई लोग बड़ा सजाते हैं, जो ओल्ड एज वाले की मतलब ये काफी नाती पोते कई जनरेशन देख के इंसान जा रहा है, तो अब इसको इसका इतना दुख तो होता ही है, पर्सनल लॉस, लेकिन इसने सब कुछ देख लिया। तो ऐसी अगर शव यात्रा दिखती है तो नॉर्मली कहा गया है कि ये जो है बुरा सगुन नहीं है, कार में सफलता मिलेगी। उसी प्रकार जो सबसे ज्यादा सगुन है वो है छींक आने का। तो छींक आने का हम पूरा सगुन तो आपको आगे फ्यूचर में बताएंगे, लेकिन एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे छींक के बारे में कहा गया कि दाई तरफ से होगी तो क्या होगा, ऊंचाई से अगर कोई छींकता है तो क्या होगा, आप यहाँ है। तो एक इसमें कहा गया है सन्मुख छींक विजय की भेरी, यानी अगर आप जा रहे हो सामने से कोई छींक दे तो सन्मुख छींक यानी सामने से कोई छींकता है तो वो विजय की भेरी है। जैसे युद्ध में भेरी बजाते हैं ना लड़ने से पहले, यानी कि आगाज करना। तो अगर कोई सामने से छींक की आवाज आपके आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यानी वो विजय है आपके लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको इसका पूरा आपको आगे आने वाले समय में श्लोक बता देंगे। हाँ, पीठ पीछे अगर ठीक होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वापसी करके आप पानी वानी पी के दोबारा निकल सकते हैं। बिल्ली रास्ता काटने का भी बड़ा डिटेल सगुन है, लेकिन बिल्ली जो है, अब बिल्ली क्या कहती है, बिल्ली और कुत्तों को नॉर्मली हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखिए यहाँ पे सब सिंबॉलिक है। बिल्ली और कुत्तों को हमारे वहाँ राहु और केतु से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, बिल्ली और कुत्तों को राहु और केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए राहु और केतु का जो नग है वो है कैट आई। आपने कभी सुना होगा, लहसुनिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कैटाइज जो है वो केतु का रत्न भी है। तो यानी कि बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो केतु है रास्ते का पत्थर, केतु है मोक्ष, केतु है इंटरनल जर्नी। ये ज्योतिष के उसके और केतु जो है, केतु केतु छुड़ाए खेत, यानी केतु जो है कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन कर देता है। तो अगर आपको बिल्ली तो एकदम ये कह देना कि यार ये सब अंधविश्वास है, फालतू बातें, हम नहीं मानते, मत मानो आप। लेकिन ये तो आप मानोगे अगर ज्योतिष शास्त्र में जरा भी सच्चाई है तो जो है बिल्ली केतु है। और अगर बिल्ली केतु है और केतु आपके सामने पड़ रहा है जो कि मोक्ष का कारक है, तो क्या कोई चीज जब आपको ये रिप्रेजेंट करती है, अब जैसे मान लीजिए कि आप कब मोक्ष का कारक चीज आपके सामने पड़ रही है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि आप अगर थोड़ा सा चप्पल को पटक लेते हैं या दो कदम पीछे चल के फिर चल देते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो क्रिस की रेमेडी है कि आप चप्पल जरा सी झाड़ लीजिए या एक कदम दो कदम पीछे चल लीजिए फिर चल दीजिए। अगर आप पूरा घर वापस नहीं आना चाहते तो इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं हो तो भगवान का नाम ले लीजिए, है ओम केतवाय नमाई कर लीजिए। तो इसको समझना चाहिए आपको कि बिल्ली से कहना क्या चाहते हैं। हर जो भी ये जो सगुन विचार हैं ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, सगुन के पीछे पूरी एक साइंस है, पूरी एनर्जी का एक लेवल है। हमारे ऋषियों ने इसको बहुत अच्छे से समझ के ही बनाया है। हम प्रयास यही करेंगे कि सिर्फ आपको रटाने के स्थान पे थोड़ा सा साइंटिफिक हमारे ऋषियों की जो वैज्ञानिक सोच थी वो भी थोड़ा सा बता दें,
और ज्योतिष को भी इससे ऐड कर दें, जिससे एटलीस्ट कम से कम 3 दिन के बाद आप अगर किसी को बताओगे और बात पड़ जाए, क्यों कोई आपसे पूछे कि भाई साहब क्यों दूध उबलने पे आप जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं या पानी के, तो आप बता सकते हो कि देखो भाई हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र में क्लियर इंडिकेशन है कि चंद्रमा का एक कारक सिग्निफिकेटर जो है दूध भी है, और दूध अगर उबल रहा है तो चंद्रमा यानी आपका मन बार बार गर्म हो रहा है और फैल रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आपको ये लॉजिक जिस दिन इस तरह से आप साइंटिफिकली सीख जाओगे तो आप किसी भी चीज को देख के उसमें कारक को जोड़ के आप सगुन खुद डिसाइड कर पाओगे। देखिए जिंदगी में हजारों सगुन ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है हर जगह किताब में लिखे मिले, ठीक है। मेन मेन बातें तो हमारे ऋषियों ने और हमारे बुजुर्गों ने करी। जैसे अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आपने बहुत बार गाँव में सुना होगा कि 12 साल बाद घूरे के भी दिन बदलते हैं। तो अब हम एक किसी पुराने एस्ट्रोलॉजर को जो वाकई जिसने एस्ट्रोलॉजी पिछले 5-10 साल से की है, उनमें से कोई 4-5 लोग हाथ उठाओ, 5 लोग मुझे ऐसे हाथ उठाओ जिनसे जो पिछले 5 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। हम आपसे डिस्कशन करके इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 4 साल से जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो हाथ उठाएं, 3 साल से जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा हाँ, इनमें से किसी को भी अनम्यूट करिए। जी सर। किसी एक को कर दिए। जय जी अनम्यूट करें। नमस्कार गुरु जी। अरे अरे सर प्रणाम। अब मुझे सर एक चीज ये बताइए कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 12 साल बाद भूरे के भी दिन बहुरते हैं। भूरे का मतलब हाँ। होता है कूड़ा, जहाँ कूड़ा डाला जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल हर 12 साल में कूड़े जहाँ कूड़ा पड़ता है उस जगह के भी दिन अच्छे हो जाते हैं, ये कहा जाता है। तो अब बताइए कि इसमें ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस बात को आप कैसे प्रूव कर सकते हो। मान लीजिए हमें ज्योतिष नहीं आता है लेकिन हमारे बाबा बार बार ये बात कहते हैं तो हमने ये बात रखी कि हर 12 साल में कूड़े के भी दिन बदलते हैं। तो इसमें आप ज्योतिष परपेक्ष से इसको समझा सकते हैं। इसके लिए गुरुजी एक तो पौराणिक लोक कथा है, दूसरी जैसे ज्योतिष के हम 12 घर मानते हैं, बचरक की जो अपना ब्रह्मांड है उसको 12 भागों में बांट दिया तो घूम के एक सर्कल पूरा किया जाता है। दूसरा पौराणिक कथा के अनुसार गुरु गोरखनाथ वो उसमें कूड़े के ढेर में दबा दिए गए थे, उनको 12 साल बाद निकाला गया था। अभी अभी आप बहुत नजदीक तक पहुंचे लेकिन असली बात नहीं बता पाए। बिल्कुल सही है, आपकी बात 80% तक सही है। तो इसमें बस एक चीज जोड़ देते तो सब अपने आप, मतलब आपने मोती तो बताया अलग अलग लेकिन तागा नहीं बता पाए आप। इन सब चीजों के पीछे का तागा हम आपको बता दे रहे हैं। देखो बड़ी अनुभव नहीं है गुरुजी। नहीं कोई बात नहीं, अनुभव आ जाएगा, इसी तरह तो आता है अनुभव। देखिए आप ये बताइए कि सूर्य जो है 12 राशियों में भ्रमण करता है तो कितना समय लेता है? 12 महीने। 12 महीने। और जो है चंद्रमा 12 राशियों में कितने दिन में घूम लेता है? 12 राशियों में 1 महीना। 1 महीना, वेरी गुड। और ये बताओ 9 ग्रह में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन सा कहा गया है? 9 ग्रह में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु। वेरी गुड, हम यही सुनना चाहते थे, गुरु सबसे ज्यादा शुभ होता है। गुरु 12 राशियों में कितने दिन में घूमता है? 1 साल में। नहीं गुरु सॉरी 12 साल में। तो 12 साल में गुरु क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है तो कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं। कूड़े के भी दिन 12 साल में इसलिए बदलते हैं क्योंकि गुरु 12 साल बाद उसी घर में आ जाता है जिस घर में होता है। हाँ, अपना बचरक का चक्कर पूरा कर लेता है। पूरा बचरक। तो हम आपसे जानते हम तो आपको देखिए हमारे लिए फिर वो बहुत ईजी है कि हम 200-400 पॉइंट लिख लें, 2-4 पॉइंट, लेकिन उससे आपको फायदा क्या होगा? हम अगर आपको ये बता दें कि बिल्ली रास्ता काटती है ये खराब है तो बचपन से आप सुनते आ रहे हो। लेकिन जब हम उसको प्लानिट और हमारा पर्पस कभी भी रेडीमेड पकाया देने का नहीं होता कि हम 4 जगह से कॉपी करें किताबों से आपको पढ़ा दें, उससे आप कभी सीख नहीं पाओगे। अगर लेकिन जब इसके पीछे का लॉजिक, हम भले आपको 50 पॉइंट दें लेकिन 50 पॉइंट के जब हम आपको लॉजिक पकड़ाना सिखा देंगे ना कि ये क्यों होता है तो उसके बाद 5000 पॉइंट आप खुद लॉजिक ढूंढ लोगे। बिल्कुल, ये तो गुरुजी अपनी ज्योतिष के हिसाब से तो है ही है। अगर कोई अंधविश्वासी ना भी माने तो आज के दिन साइंटिफिक तरीका ये है, अगर बिल्ली के पीछे कोई जानवर भी हो सकता है, बिल्ली भाग के आएगी तो उसके पीछे पीछे वो जानवर भी आएगा तो हमारे वाहन से वो टकरा सकता है। हाँ ठीक है, तो बहुत सही, वेरी गुड। तो अब आपको हमारा पर्पस यही है कि हम आने वाले समय में आप सबके साथ जो भी पॉइंट बताएंगे, जितना हमारी नॉलेज है, हम ये नहीं कहते कि हम कोई सर्वज्ञानी है, हम भी आप ही लोगों के साथ सीखते हैं, तो लेकिन जो भी पॉइंट आपको सगुन के, ड्रीम के, सपनों के, आसपास के नेचर के, अंग शास्त्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग शास्त्र में आप
क्योंकि आप सब ज्योतिष के छात्र हैं, किसी की यहाँ की बनावट, कान की बनावट, नाक की बनावट, बिल्कुल। आंख की बनावट, बालों, रोए की मोटाई, अगर मान लो जैसे आप अगर हिटलर के बारे में पढ़ो तो जितने भी मजबूत तानाशाह टाइप के लोग हुए, इनके रोए जो है थोड़े हार्ड और मोटे हुए हैं हमेशा। बिल्कुल हुए, हाँ जी। और जैसे कि ये जो नीगरों के जो बाल होते हैं वो छोटे होते हैं और थोड़े हार्ड होते हैं, तो कहते हैं ऐसा, हम इसको नहीं मानते कि नीगरो लोग जो है मेहनत का ज्यादा होते हैं, दिमाग का काम कम करते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में हमारे लक्षण शास्त्र में कहा गया है ज्योतिष में कि जिनके इस तरह के जिनके बाल होते हैं वो मेहनत का ज्यादा होते हैं, दिमागी कसरत कम करते हैं। दिमागी काम करने वालों के बाल जो है मुलायम होंगे, लहरदार होंगे। तो इस तरह से, और ऐसा एक रीजन और समझ लो कि जिनके बाल जो है बहुत काले होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो शनि का उनको पर असर होता है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इस पे काले बालों पे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जिनके बाल बहुत काले होते हैं उनके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, यानी आयरन की अधिकता होती है। तो आयरन की अधिकता जो होती है वो ये बताती है कि आयरन कि ये आदमी मेहनतकश और इस तरह का होगा। तो और क्योंकि आयरन जो है शनि की जो है, तो हमारे वहाँ हर चीज इंटरवोवेन है। आज साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि काले बाल आयरन होने के कारण वो मेहनतकश और जो है थोड़े से जालिम टाइप के होंगे, तो हमारे वहाँ काले रंग से शनि से ऑलरेडी काले बालों, मोटे बालों को जोड़ा गया है। हाँ, नतीजा दे दिया गया ऋषि मुनियों ने। बिल्कुल। तो हम इसीलिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम हो सकता है कि आपको बहुत लंबे पीडीएफ ना दे पाए, 1000-2000 पॉइंट जो नेट पे या यहाँ वहाँ वो वही रिपीट ना करें। हम हो सकता है 100 ही पॉइंट आपको बताएं, लेकिन आप जो बताएंगे आज के टाइम गुरुजी ये 1000 पॉइंट भी लाखों पॉइंटों के बराबर हैं। हाँ, तो हम लेकिन उनको रीजन के साथ, लॉजिक के साथ बताएंगे, जिससे कि आपके सामने को भूलते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो जिससे कि अगर आपके सामने कभी कोई सगुन आता है तो आप खुद डिसाइड करके प्लेनेट उसमें बैठा के जान लो कि ये आपको क्या संदेश देना चाहता है। अब हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट आज की बात बताएंगे जो कि हमने अपनी परंपरा से सीखी है। मुझे नहीं पता कि आप सर एक मिनट का परंपरा से बताना। अच्छा क्लास बता देता हूँ, पानी पी लो आप। हाँ सर, थैंक यू सर, 1 मिनट दीजिए बस। सर ये 3 दिन की क्लास आ रही है जो सगुन शास्त्र और स्वप्न विचार के ऊपर है। ये सिर्फ 3 दिन की क्लास है, रात के 9 से 11 बजे के बीच में टाइमिंग है इसका। आने वाले मंडे से 22 मई, 23 एंड 24, 22, 23, 24 मई को रात के 9 से 11 बजे के बीच में है। ये जो क्लास है इसमें आपको पीडीएफ रिकॉर्डिंग, सॉरी पीडीएफ तो सर देती नहीं है, पीडीएफ आप लोग को बनाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने हो सके उतना पीडीएफ देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप ज्यादा पीडीएफ पे भरोसा मत रहिए सर, एकदम प्रैक्टिकल में आप लोगों को सिखाते हैं। ये जो क्लास है रात के 9 बजे है, इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2755 है। लेकिन जैसे हमारा पैटर्न हमेशा डिस्काउंट रेट है 50% का, तो इसमें भी पहले लॉन्चिंग में हम 50% आपको ऑफ दे रहे हैं। डिस्काउंटेड फीस रहेंगी इसकी 1234, 1234 रुपए। जो रात के 12 तक पेमेंट करेगा उनके 50% डिस्काउंट है, उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1234, 1234 रुपए। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब मिलेगा। पीडीएफ डिटेल में नहीं मिलता, लेकिन जितना हम दे सकते कोशिश करेंगे। नॉर्मल से प्रैक्टिकल बेसिस सिखाते हैं। टाइमिंग 9 से 11 बजे के बीच में है। हमारी बैंकिंग डिटेल आपके सामने है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा फोन पे, जीपे, पेटीएम नंबर 9990369555 है। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप ये नंबर पे फोन करके भी पूछ सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप करना है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 दिन की क्लास है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, आने वाले मंडे से चालू होंगी 22, 23, 24 मई को, सगुन शास्त्र स्वप्न विचार के ऊपर। इसकी एनर्जी एक्सचेंज या डिस्काउंटेड फीस है 1234, जो रात तक 12 तक वैलिड है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब दिया जाएगा। ये कंटेंट क्या रहेंगे सर, ये आपको बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर बताइए। हाँ, कंटेंट तो मैंने इतनी देर में आपको मेन कंटेंट तो सबसे पहले तो मैंने शुरू में 20 मिनट, आज पता नहीं मैं किस मूड में था कि मैंने आपको पहले 20-25 मिनट तो कंटेंट ही बताए। हमारे मेन 4 पिलर पे ये हमारा क्लास एस्टेब्लिश होगा। पहला तो मैंने स्वप्न वाला आपको बता ही दिया। दूसरा, हमारे जो आस पास में एनवायरनमेंट में कोई भी कार्य करने से समय हम चाह रहे हैं यात्रा के दौरान, तो जैसे यात्रा के दौरान
हम हाईवे से गुजर रहे हैं, बगल में सियार की आवाज आई, तो जानवरों की, पक्षी की आवाज आना, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट में हमारे क्या चीज हमें नजर आ रही है और वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी, आकाश में होने वाली खगोलिक घटनाओं से हम अपने लिए क्या संदेश है उसको समझे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो नष्ट जातकम, यानी स्त्री जातकम और नष्ट जातकम से बहुत सारे लोगों की ये बात होती है कि हम कुंडली नहीं है तो सामने जितना नजर आ रहा है, लड़का लड़की से शादी करने जा रहा है, लड़की लड़के से शादी करने जा रही है, तो दांत की जितनी चीजें विजुअल है, चेहरा, दांत, अब बाकी तो कपड़ों से काफी चीजें ढकी होती हैं, लेकिन अगर पैर देखने को मिल गया, रोए देख, कुछ भी देखने जितना मिल जाए आपको स्त्री और पुरुष के शरीर में, जो कपड़े जहाँ पे ना हो, उंगलियों से, नाखूनों से, तो ये इसको अंग विचार बोलते हैं। बाकी तो अंग विचार पे हमने आपको बताया कि पहले कैसे लोग स्त्रियां जाके जो है तजुर्बेकार अनुभवी स्त्रियां जाके पूरा जो है मौका मुआयना करके आती थी, तो अब तो वो पॉसिबल है नहीं। तो इससे कई चीजें ज्ञात होती हैं कि सौभाग्य की स्त्री के सौभाग्य के बारे में, वो कितने बच्चों को जन्म देगी, उसमें कितने, तो अब उसमें कई सारी चीजें निषेध है बताना, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कोशिश करेंगे, हम आपको हिंट कर देंगे इस क्वेश्चन में कि बेली बटन या नाभि के स्थान से या कैसे कैसे चीजों को देखा जाता है, कंधे की ऊंचाई कितने चौड़े हैं, दांत की पंक्ति जो आप नॉर्मल देख सकते हैं उसी से विचार आप कर सकते हैं। तो अंग विचार भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारे आने वाले सिलेबस का। इसका इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने आप में प्रिडिक्शन की एक यूनिक तरीका होगा। बाकी तो आप कुंडली वुंडली हर चीज से देखते हैं, लेकिन अगर अब जैसे हम आपको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, ये हमने अपनी परंपरा से सीखा था कि अगर किसी के माथे पे, दाएं माथे पे चोट का निशान है, उसकी कुंडली भले मंगली बताए चाहे ना बताए, आप ये मान लो कि वो मंगली है। अगर दाया माथे पे चोट का निशान है, दाई तरफ माथे पे या यहाँ से यहाँ तक दाई तरफ चोट का निशान है, तो कुंडली भले उसको क्लीन चिट दे रही हो कि वो मंगली नहीं है, लेकिन वो मंगली होगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे लक्षण जो हमारे, अब लक्षण की बात तो आप लोग ऐसे समझो कि जब दुर्योधन महाभारत की युद्ध के बाद दुर्योधन सरोवर में छुप गया, तो नकुल ने उसके पैर के लक्षण देख के, ये लक्षण जो है किसी बहुत बड़े राजपुरुष के लक्षण है, आम आदमी इस सड़क से नहीं गुजरा है। तो दुर्योधन के पैर में क्योंकि पद्म थे, पद्म के निशान थे, तो दुर्योधन के पैर के निशान देख के नकुल जान गया ये सरोवर में छुपा हुआ है। तो लक्षण शास्त्र जो है, यहाँ पे भी रेखाएं होती हैं, हाथ पे भी होती है, पैर के तलवों में भी होती हैं, पढ़ने वाले जो मनीषी होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं बताने को, तो ये अगर हम 1 महीना पढ़ाएं तो भी कम पड़ेगा, लेकिन हम आपको जैसे कि दही में से नवनीत निकाल के दे दिया जाता है, तो वैसे ही महीनों का सिलेबस 3 दिन में कोशिश करेंगे। अब बाकी हम हमेशा जैसा कि कहते हैं कि जिसका जितना है आंचल यहाँ, उसको सौगात उतनी मिलेगी। हम और हमारा पोर्टल डिस्ट्री स्टार तो पूरा प्रयास करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लेके जाओ, आप जितना ले पाना लेना, और आशा करता हूँ कि हम कमी नहीं रखेंगे आपको अच्छी से अच्छी बातें बताने में, कि आप एटलीस्ट उसके बाद सगुन और ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपने में कम से कम 5 से 6 टॉपिक सपनों के जो नॉर्मल हैं वो कवर करेंगे, जो मैक्सिमम लोगों को सपने आते हैं वो कवर करके आपको देंगे, जिससे कि विद लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक, ये नहीं कि सिर्फ बता दिया कि ये होता है तो आपने सेट लिया, वो काम नहीं होगा। हम आपको कोशिश करेंगे, भले टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले, क्लास देर तक चले, लेकिन लॉजिक के साथ आपको उसमें बता देंगे। तो अब अगर कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में हो, देखिए अभी हमने आपको क्योंकि पढ़ाया नहीं है, तो अपनी अपनी क्यूरी लेके ना जाने की, हम